सेट थ्योरी लिखते हैं। इसको क्लास चीज सीखना है यूनियन, है ना, आपका यूनियन सीखना है। इसका सिंबल है यू टाइप का, है ना, इसमें होता समेशन। दूसरा सीखना है आपका इंटरसेक्शन, हाँ इंटरसेक्शन, यानी कि ये आपका कैप हो गया। थर्ड सीखना है आपका यो इंटरसेक्शन, कार्सियन है ना, कार्सियन दे दिए तो कोई बात नहीं है, यानी कार्सियन प्रोडक्ट। ये इनटू, फिर उसके बाद सीखना है डिफरेंस। डिफरेंस का हो जाता है माइनस, डिफरेंस का हो या माइनस का हो, वो भी सवाल होगा। डिफरेंस का नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। फिफ्थ सीखोगे कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट सीखोगे। तो कंप्लीमेंट में या तो डैश दिया रहेगा या तो सी दिया रहेगा सिर के ऊपर, समझ रहे हैं, सिर के ऊपर। जैसे आपका लिखा रहेगा ए कंप्लीमेंट, इसको ए कंप्लीमेंट पढ़ेंगे, या यहां दे देगा ए कंप्लीमेंट। अच्छा हाँ, ये भी चलता है, ये भी दिया है। आपको जो है नल सेट से लेकर 5 तरह का सेट बता चुके थे। कुछ और भी सेट्स होते हैं। एक सेट्स होते हैं जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट, इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल आपके पास या तो कैपिटल यू होगा, ये यूनियन का है, लेकिन ये वहां लिखा रहेगा वेयर यू इज यूनिवर्सल सेट, या आपके पास ओमेगा दिया रहेगा या कैपिटल एस दिया रहेगा, वो लिख देगा वेयर एस इज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट्स मतलब, यूनिवर्सल सेट जो है वो सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स, जितने तरह के भी सेट्स होंगे वो यूनिवर्सल से ही बनते हैं। यानी वो माने जितने भी तरह का सेट्स हैं, उन तमाम सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हर हाल में यूनिवर्स में, जैसे यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जितने भी तरह के तुम्हारे ग्रह, नक्षत्र, जो सैटेलाइट्स, उपग्रह, कॉमेट्स, धूमकेतु वगैरह वगैरह जो भी कुछ है ना, ये सभी यूनिवर्स के अंदर आते हैं, अर्थ के अंदर नहीं आते हैं, यूनिवर्स में ना आते हैं। जितने प्लैनेट्स हैं, जितने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जितने कमेट्स हैं, पुच्छल तारा वगैरह वगैरह, स्टार्स भी तो ब्रह्मांडे में ना है। यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का मतलब वो तमाम जितने भी हमारे हम दृष्टिगोचर हैं या जिसको देख सकते हैं या न देख सकते हैं, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस है। भगवान वगैरह के छोड़ दो, क्योंकि भगवान एक अपने आप में विश्वास की चीज है या नहीं, ये बहस का मुद्दा अपने अपना है। लेकिन अगर हम फिजिकल चीज को कहें, अब्स्ट्रैक्ट, जिसको छू सकते हैं, है ना, जो कोई ना कोई मैटर के रूप में है, मैटर तो हर कोई है, हाँ, तो ये सभी जो है यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया। यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑल सेट्स, जितने भी सेट्स गिवन आपके हैं। एक होता है डिसजॉइंट सेट, प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, ये सब तो चर्चा पिछले क्लास में हम लोगों ने कर लिया था। सबसेट, प्रॉपर सबसेट किए थे, सुपर सेट, प्रॉपर सुपर सेट, यानी यूनिवर्सल सेट इज द प्रॉपर सुपर सेट, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो यूनिवर्सल के लेवल में नहीं जाएगा, उससे कम ही होगा। जैसे मान लो 1 से लेकर 10 तक लिख दिया, अब कोई जो है उससे इवन नंबर का हम सेट निकाल सकते हैं 10 तक के अंदर, तो 2 4 6 8 10 हो गया। और नंबर का बना सकते हैं 1 3 5 7 9, ये भी यूनिवर्सल सेट से ही निकला हुआ है, क्योंकि तमाम एलिमेंट्स है। प्राइम नंबर्स बिलो 10, तो 1 2 3 7, 1 2 3 5 7 प्राइम नंबर जो अपने आप से डिविजिबल है
है ना। कह सकते हैं इवन नंबर मोर देन 4, तो 6 और 8 हो जाएगा, क्योंकि मोर देन 4 मैंने बोला। तो ए बी सी डी ई करके कितनों भी सेट्स बना लीजिए, तो जो बड़ा सेट हुआ वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट, जो अपने ही नंबर से डिविजिबल हो, जिसको रूट संख्या कहते हैं 1 3 1 2 3 5 7 9 नहीं, वो 3 से कट जाएगा। 11 है, 13 है, 15 नहीं, कट जाएगा। 17 है, 19 है, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 होगा, 23, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29, फिर 31, 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37, फिर 38 नहीं, 39 हो जाएगा, 39 कट जाता है, 13 और 3 और 13 से, तथा वो प्राइम नंबर नहीं है। अरे बात समझ में, एक चीज है, तो यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यूनिवर्सल सेट का कब यूज होगा, कंप्लीमेंट में। ये सब जो चीजें जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा ना है, अलजेब्रा ऑफ सेट्स, सेट का अलजेब्रा है। क्या अलजेब्रा मतलब ये प्रूव्ड है, लेकिन हम लोग तो प्रूव करके देखते हैं, दिखाया जाता है, लेकिन रिजल्ट हमेशा वही आएगा। पहला क्या होगा कि आपके पास एक ही सेट है, आपके पास एक सेट है, उसी सेट का हम यूनियन कर, ए यूनियन ए इक्वल टू क्या होगा, यही हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि हम लोग सेट ले लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं ए, यहां पर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इतना ही पर काम करते हैं। 3 तक लेंगे, 3 गो का बी लेते हैं, तो इसका 1 3 5 ले लेते हैं, और 6 भी ले लेते हैं, और सी ले लेते हैं 2 4 एंड 6। ठीक है, यहां हम लोगों को क्या कहा गया, ए यूनियन ए। तो अब अगर हम ए का वैल्यू बैठाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ये बतला देंगे ना तो पूरा किताब बन जाएगा। ये पूरा फार्मूला बता देते हैं तो, और तरीका समझा देंगे तो देखना कोई भी सवाल उठाओगी तो बन जाएगा। ठीक, क्लियर। एक बार इसको समझा देते हैं, टाइम के अंदर में हो जाएगा। तो अब देखिए ए यूनियन, फिर कितना 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यूनियन में क्या होता है, सबको जोड़ देते हैं। तो चूंकि आप रिपीट नहीं करते हैं वैल्यू एक सेट के अंदर, एक सेट के अंदर वैल्यू को रिपीट करते हैं, नहीं करते हैं, तो क्या होगा, इतना का रिजल्ट 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। यानी ए यूनियन ए इक्वल टू यही होगा। और यहीं से एक और फॉर्मूला निकाल दें कि ये, क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन दोनों, इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या होगा, बोलो, इंटरसेक्शन में जो दोनों में मिलता हो, इंटरसेक्शन में जो दोनों मिलता, दोनों में तो पूरा का पूरा वैल्यू मिल रहा है, तो इंटरसेक्शन ए इक्वल टू भी यही रह जाएगा। माने हर सेट अपने सेट का यूनियन भी सेम सेट है और इंटरसेक्शन भी सेम सेट है। बात समझ में आ गया। अच्छा, इसको बोलते हैं, फॉर्मूला को नाम नहीं लिखेंगे हम, थोड़ा सा ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ ऑफ सेट थ्योरी। आइडेम्पोटेंट लॉ, आई इसको लिखते हैं ए, इसको किस नाम से जानते हैं, स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगा तो देख लेंगे, आइडेम्पोटेंट, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड कभी कभी जान लेने से अच्छा सा लगता है। आइडेम्पोटेंट लॉ। दूसरा जो है, आपके पास दो सेट पर काम कर रहे हैं, मान लीजिए ए यूनियन बी है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी यूनियन ए का। चाहे ए यूनियन बी निकालिए, चाहे बी यूनियन
ए निकालिए, उसका रिजल्ट हमेशा एक दूसरे के बराबर होगा। अरे बात समझ में? उसी तरीका से ए इंटरसेक्शन बी निकालिए या बी इंटरसेक्शन ए निकालिए, रिजल्ट एक ही आएगा। समझ रहे हैं? तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव डबल एस होगा, एसोसिएटिव लॉ। जानने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा होता है कि जब क्लास चल रहा है तो थोड़ा सा एक आध बातें ध्यान में आती है तो कर ली जाए। ये 2 गो हो गई। अच्छा, अभी 2 गो पर चल रहा है, फिर 3 गो पर चलेगा और उसके बाद पूरा खत्म हो जाएगा किताब आपका, मैंने कहानी। फिर उसके बाद अब डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। थर्ड में क्या होगा कि आपका ए यूनियन बी अंडर ब्रैकेट यूनियन सी इक्वल हो जाएगा, वही प्लस वाला जो बताएं, क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी और यूनियन सी के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं? और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होगा क्या? ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, यानी यूनियन तो सब यूनियन, इंटरसेक्शन तो सब इंटरसेक्शन। तो इसको बोलते हैं, 1 2 3 को याद है, बाकी याद है नहीं, फिर भी देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेट थ्योरी, है ना। एक होता है आपका इसी से, उसका नाम हमको याद नहीं है। अब यूनियन इंटरसेक्शन दोनों को मैच करके वो सवाल आपको होगा फॉर्मूला में। जैसे क्या करेगा कि ए को यूनियन कर देगा और ब्रैकेट में इंटरसेक्शन कर देगा। आपको क्या होगा? न्यूमेरिकल लेकर बनाना है, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट यही होगा। समझ रहे हैं? कहां कहां लगेगा वो बतला देंगे। यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसका ब्रैकेट को कैसे ओपन करेंगे? इसका रिजल्ट क्या होगा? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, अब इंटरसेक्शन बाहर आ जाएगा। फिर ए किसके साथ यूनियन कर लेगा? सी के साथ। तो कभी कभी क्या करेगा कि आपको ए कहेगा फाइंड आउट करने के लिए, आपको ये फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, और क्या करेगा? ए का वैल्यू दे देगा, अब बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू दे देगा। तो आप तो खोजते रहिएगा कि भाई ना बी का वैल्यू दिया ना सी का दिया, बी इंटरसेक्शन सी का दिया, तो भाई बी और सी का नहीं देगा तो हम निकाले कैसे? तो हम चूंकि क्या करेंगे, इतना इक्वल टू इतना लिख देंगे, इतना लिख देंगे तो ए का वैल्यू लिख देंगे, अब बी इंटरसेक्शन सी गिवन है। बात समझ में आ रही है? कभी कभी क्या होगा कि ए बी सी नहीं देगा, ए दे देगा और दोनों के इंटरसेक्शन दे देगा, अब कहेगा कि आप इसको निकालिए। उस स्थिति में हम क्या करेंगे? इतना इक्वल टू इतना हमारे पास गिवन है, इतना के बाद हम जो जो वैल्यू रहेगा रख देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीका से इसका हर का पेयर बनता है, हर से जो का दिखेगा 2 2 को बनता रहेगा। अब इसमें क्या बनाओगे कोमल? ए यूनियन के क्या कर देंगे? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को क्या कर देंगे? यूनियन। तो अब क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और बाहर कौन निकल जाएगा? ब्रैकेट वाला बाहर निकल जाएगा। देख ए निकाल ले, क्या निकालेगी? ए इंटरसेक्शन निकाल ली तो बच जाएगा क्या? इंटरसेक्शन निकाल ली है तो यूनियन बच जाएगा, है ना। बहुत हम भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं और हर बार भूल भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है। अब बनाते समय ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन निकलेगा, ये यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होगा कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा। क्या कि अगर ऐसा होगा तो फिर हम यहां पर चलाएंगे, निकालना हमको ये था, लेकिन सवाल में ट्रिक मिला रहता है, क्योंकि वो अगर ये दिया रहेगा तो वो इंटरसेक्शन का रिजल्ट देगा,
एक ए का वैल्यू दे देगा, बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू दे देगा। तो आपको खुद समझ में बात आ जाएगी करना क्या है। आ रही बात समझ में? अच्छा, 5 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। सेट थ्योरी में इसके नाम के चर्चा बहुत हैं। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन लॉ, ये क्या है? कंप्लीमेंट से कंसेप्ट में है, समझ रही हैं? तो कंप्लीमेंट अभी समझा देते हैं। ये तो केवल लॉ लिखना था इसलिए लॉ लिख दिया, अब बाकी एक एक करके सबको समझा देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ का मतलब होगा कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, या डैश रहेगा या सी रखा है या बने हॉरिजॉन्टल लाइन दे देगा, बार दे देगा। तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का मतलब कंप्लीमेंट से ब्रैकेट को तोड़ेंगे, हर जगह देखिए वही अलजेब्रा है, क्योंकि अलजेब्रा हो गया ना, और चूंकि एक नियम पर आधारित है इसलिए लॉ ऑफ अलजेब्रा। किसका अलजेब्रा है? सेट थ्योरी का, उसमें डी मॉर्गन का लॉ है। लड़की बात समझ में आ रहे हैं? आप किसका अलजेब्रा पढ़ रहे हैं? सेट थ्योरी का। उसके कुछ नियमें हैं, उसके अंदर अलग अलग लोगों ने अलग अलग नियम दिया, उसमें एक डी मॉर्गन ने भी आकर दे दिया। तो ये होता है, तो इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, याद रखना। जब भी कंप्लीमेंट माने होल का कंप्लीमेंट रहेगा तो समझ लो कि डी मॉर्गन्स लॉ है। ये 2 को पढ़ ही काम किया है, पढ़ाया आपको, 2 को पढ़ ही काम करा देगा। अच्छा, दूसरा सेट क्या बनेगा? ये इंटरसेक्शन बी का सेट बनेगा। तो अब क्या होगा बोलो? ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अरे बात समझ में? तो कभी कभी क्या कर देगा कि आपको ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का ए इंटरसेक्शन बी दे देगा और कहेगा कि ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट निकालिए। तो पहले क्या करेंगे, अब हमको सीखना कि कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं। यूनियन हमने सिखा दिया, इंटरसेक्शन सिखा दिया। यूनियन इंटरसेक्शन का मतलब भी बना सकते हैं कि ये यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। तो पहले किसको निकालेंगे? बी इंटरसेक्शन सी को निकालेंगे। ये बात सिखा दिए है ना, कि फिर से बतला दे। जैसे देखिए हम लोग एक स्टांस लेते हैं, उसी से सब बात समझा देते हैं। मतलब अगर हम एक माने इंस्टांस यानी एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए ए है, अभी जो वहाँ लिए थे आपका 1 2 3 4 5 और आपका ऐसा करते हैं, लेते हैं बी लेते हैं 2 4 6 7 8 और सी लेते हैं 3 5 7 8 9 और एक ले लेते हैं इन्वर्सल सेट। एस इन्वर्सल सेट हो गया, या यू कर देते हैं इन्वर्सल सेट, है ना। तो हम एस से लेके चलते हैं, सेपरेट हो जाएगा। ऐसे यूनियन है वो दोनों सेम सेम दिखाई पड़ेगा। तो अब इसमें क्या करते हैं 1 2 3 कॉमा डॉट कॉमा 10। यूनिवर्सल सेट सब एलिमेंट्स आ गया ना इसमें, बोलिए। अच्छा, तो अब बताइए कि क्या इसका रिजल्ट आप लोग निकाल लीजिएगा? इसका रिजल्ट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोमल, इसका रिजल्ट निकल जाएगा। बी और सी के बीच में रिलेशन है, कुछ भी इसमें तो बहुत सारा सवाल अपने से बना सकते हैं, कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं आप। जो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकाल सकते हैं। पहले क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे और फिर ओ रिजल्ट के ए के साथ यूनियन कर देंगे। बता दें कि बना लीजिएगा। अरे अब इसको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या हो जाएगा? पहले फर्स्ट हमें कहेंगे कि बी
इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लेंगे। तो यहां पर बी का वैल्यू पहले लिखेंगे कितना, 2 4 6 8 7 8 बी का वैल्यू, और फिर इंटरसेक्शन का साइन देंगे, और फिर सी का वैल्यू 3 5 7 8 9 लिख लेंगे कोमल। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है, 7 8। तो यहां पर हमारा एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 7 8। अब पूरा कि हमको ए यूनियन क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू टोटल 1 2 3 4 5 6, और फिर यूनियन है यानी इसका भी वैल्यू को वो ले लेगा, तो 7 8 हो जाएगा ना डायरेक्टली। तो कितना लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया। आ रही बात समझ में। अच्छा, फिर क्या निकाल सकते हैं आप, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकाल सकते हैं ना। उसी ढंग से आप निकाल सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आप निकाल सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन, कह सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी। कोई भी संबंध बना सकते हैं। अब इस तरह से कोई भी सवाल रहेगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आइए डिफरेंस निकालने के लिए, यूनियन इंटरसेक्शन हो गया, अब क्या निकालते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब माइनस, डिफरेंस का मतलब माइनस। तो अब कहेगा कि ए डिफरेंस बी निकालिए, ये डिफरेंस बी निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, आसान है। आपको क्या निकालना है, ए डिफरेंस बी। अब इसके लिए क्या करें, अब ए का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6, बीच में साइन किस चीज का, फिर बी का वैल्यू 2 4 6 7 8, 2 4 6 7 और 8। अब ए माइनस बी है, तो ए में बी में जो एलिमेंट है उसको इससे माइनस कर देंगे। माइनस मतलब घटाएंगे नहीं, मतलब उसको नहीं लिखेंगे, और केवल ए में जो है वो लिखेंगे, जो बी में मिलता है उसको नहीं लिखेंगे। तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 2 तो मिल गया, 3 4 भी मिल गया, छोड़ दीजिए 5, उसके बाद 7 8 को नहीं लिखेंगे, केवल ए वाले का वैल्यूज को लिखेंगे, और बी में जो एलिमेंट्स है उसको छोड़ देंगे। आ रही बात समझ में। अच्छा, यही रिजल्ट हो गया। अगर आपको कहता बी माइनस ए, तो पहले किसको लिखते हैं, बी का वैल्यू 2 4 6 7 और 8, माइनस क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अरे बस समझ में। तो अब किसमें केवल किससे वैल्यू लिखते हैं, तो 2 नहीं लिखा जाता, 4 नहीं लिखा जाता, 6 नहीं लिखा जाता, 7 और 8 हो जाता। ये आंसर हो गया। अरे बात समझ में। डिफरेंस निकालना, बस कंप्लीमेंट सीख गए आप, डिफरेंस सीख गए ना, मतलब आप कंप्लीमेंट सीख गए। वो कैसे है। अब जैसे आपको कहेगा कि कंप्लीमेंट सीखना है ना, कंप्लीमेंट सीखना है, तो कह देगा कि आप एक कंप्लीमेंट निकालिए, एक कंप्लीमेंट निकालिए, मतलब यूनिवर्सल में से आप घटा दीजिए, यूनिवर्सल में से जिसका कंप्लीमेंट में निकालना घटा, तो घटाने का तरीका सीख गए है ना। हाँ, अब देखिए इसका क्या रिजल्ट निकलिएगा, डायरेक्ट निकालना होगा तो एस का वैल्यू में 1 से 10 तक, और ए में कंप्लीमेंट में क्या होगा, 1 से लेकर 6 तक, 7 8
क्लियर हो गया? यही आंसर हो गया। बी कंप्लीमेंट कहेगा। हम लोग डिफरेंस निकाले एक सेट से दूसरे सेट में, लेकिन कंप्लीमेंट हमेशा किससे निकलेगा? यूनिवर्सल से। कंप्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल से निकलेगा। आई बात समझ में? डिफरेंस से ही खत्म हो जाती है। अच्छा, अब इस पर सवाल रहेगा चंदन कि आपका ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट निकालिए। तो सबसे पहले ए कंप्लीमेंट ऐसे निकाल लेंगे, फिर बी कंप्लीमेंट निकाल लेंगे, और फिर सीधे सीधे दोनों एलिमेंट्स मिल गया, यूनियन का जो रूल लगाते हैं यूनियन रूल पर काम हो जाएगा। हो रही बात समझ में? अच्छा, अगर कह देगा कि ये आपको ए यूनियन बी कंप्लीमेंट निकालिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर उस वैल्यूज को माइनस कर देंगे किससे? यहां पर इसका रिजल्ट क्या निकालेंगे कि एस माइनस ए एक सेट बनेगा और यूनियन एस माइनस बी का बनेगा। इसमें क्या बनेगा? एस माइनस ए यूनियन बी। एस यहां हमेशा आपका क्या है? यूनिवर्सल है। बात समझ में आ गए? कोई दिक्कत नहीं? क्या लग रहा है? ना हो जाएगा? आए बनाते हो जाएगा। तो देख लीजिएगा। अब अगर कहेगा कि आपको ए इंटू बी निकालना है, ये इंटू बी निकालना है, तो इसमें वैल्यू को हम छोटा कर देते हैं, ताकि इतना वैल्यू निकालेंगे तो बड़ी टाइम लग जाएगा। ये है, तो इसमें मान लें कि 1 2 3 है, 1 2 3 है। ऐसे मान लेते हैं कि 1 4 है, और निकालना है आपको ए इंटू बी। तो इसको कैसे निकालिएगा? इसको कार्सियन प्रोडक्ट कहते हैं। ब्रैकेट दे दीजिएगा और 1 1 1 1 गुना नहीं होगा, फिर कॉमा 1 के साथ किसको? 4 को, ब्रैकेट बंद। फिर क्या होगा? 2 1, फिर क्या होगा? 2 2, फिर क्या होगा? 3 1, फिर क्या होगा? 3 4। आंसर कैसे रे? हाँ 2 4। यही हो गया तुम्हारा आपका जो इंटू पूछ रहे थे। अच्छा, वो बाहर बता देंगे, बाहर लोग सब इंतजार कर रहा है। कभी सब चीज मत दे ना, कोई कितनो प्रेमी रहे, अपने कुछ चीजों को नहीं देना चाहिए। एक आदमी उसका आपका जो है टाइप 1 आप लोग कर लीजिएगा, है ना चंदन? टाइप 2? हाँ सर, टाइप 2 भी हो जाएगा। देखो भाई, चंदन बोल रहा है कि सब हो जाएगा, जिसको नहीं होगा वो चंदन बताएगा। हाँ सर, एक तो बता दिया। हाँ, टाइप 2 भी हो जाएगा। और टाइप 3? हाँ सर, आप इंटू वाला बता दिए। इंटू वाला बता चुके थे, कार्सियन प्रोडक्ट। एक कल हम थोड़ा सा आप लोग को पिछले क्लास में थोड़ा सा वो जो नाम लिखे थे उसके बाद सुधार कर लेंगे। हमने लिखा था आइडेम्पोर्टेंट, और फिर हम एसोसिएटिव लिखे थे। जो एसोसिएटिव है वो कम्यूटेटिव है, वो अभी हम कर देंगे। जो एसोसिएटिव है वो कम्यूटेटिव है, और जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा वो एसोसिएटिव है। समझ रहे हैं ना? तो वो देख लेते हैं। तो कम्यूटेटिव, आइडेम्पोर्टेंट, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर हो जाएगा आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद डी मॉर्गन्स, है ना, फिर एक यूनिट हो जाता है। तो पहले कंप्लीट कर लेंगे तो एक बार फिर उस पर काम कर लेंगे। अभी हम लोग कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो 3 ये हो गया। टाइप 4 पर काम करना है। तो चलो टाइप 4 पर काम करते हैं। टाइप 4 टाइप 4 का 4 क्वेश्चन क्या कहता है? इफ लिखवाइए। सेट ए इक्वल टू, हाँ, अंडर ब्रैकेट में फैक्टर ऑफ 24। हाँ, यही चीज हो गया। ये हो गया आपके पास सेट बिल्डर मेथड।
अब इसको पहले रोस्टेड में बदलेंगे, तो पहले क्या हो गया, फैक्टर्स है कि फैक्टर लिखा है, हाँ एक से अधिक होगा, फैक्टर्स ऑफ 24 बंद हो गया, बी भी होगा, कॉमा बी इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ 36, फैक्टर्स ऑफ 36, ये दो को दे दिया। अब कुछ फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, और कुछ है, अच्छा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कॉमा, बस एक ही हो, कई चीज बना सकते हैं इससे, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी। तो पहले देखिए, जब इसको सॉल्व करने जाइएगा तो आप सॉल्यूशन लिखिएगा, तो अब आप इसको रोस्टर में बदल दीजिए। पहले ये स्टेटमेंट में है, इसको कौन सा बोलते हैं, प्रॉपर्टी मेथड या प्रॉपर्टी बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर मेथड, और समझ में आ रहा है। इससे हमको क्या बनाना है, रोस्टर में, यानी टेबुलर मेथड, यानी हर जो है रोस्टर क्या, इसका फैक्टर्स है, एक इसका मैटर हो यानी मल्टीपल होगा। तो फैक्टर्स का मतलब ये हो गया कि 24 जो है किस किस डिजिट से कटेगा, तो 24 कटेगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से। अब देखिए कभी कभी फंस जाइएगा, तो अब देखिए उससे नहीं फंसिए, अब देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 हो गया। अब इसके साथ भागा दे दीजिए उसमें, तो कितना हो जाएगा, 8। ये पकड़ने का तरीका है, आप लोग भी समझ लीजिएगा। अब किसको पकड़ेंगे, 2 को, यानी 2 को डिवाइड कर देंगे 24, 2 से 25 को कर दे, उसको कर देंगे तो 12। देख 7 से तो होगा नहीं, 8 आगे, ऐसे आपको ढूंढना पड़ जाएगा। तो एक जैसे ही आप बढ़िएगा ना, एक ऐसा आएगा कि अगल बगल वाला वैल्यू से वो उसका बन जाएगा, तो फिर आप इसके पीछे लौटते जाइए, इसके आगे वाला मिलता जाएगा। पसंद में आ रहे हैं, 2 है तो 12 और फिर 24 हो गया ना। और अब आप बी निकालिए, तो बी क्या होगा, 36 का निकालना है, तो बोलो राज, 1 2 3 4 6, हाँ अब 6 अपने में हो गया ना। अब फिर 4 से लीजिए, 9 और 9, देखिए 7 और 8 नहीं होगा ऐसे भी। अच्छा फिर अब 3 को पकड़िए, 12। अरे बात समझ में, ये सब जो है समान सी बातें हैं। 36 18, अब देखिए 12 से लेकर 18 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं होगा जो 36 को काटेगा, है ना। अब 18 के बाद आप जोड़ते रहिएगा, 19 20 21, तो फंस जाइएगा। अब एक के साथ 36, तो 36 क्या, तब ये चीज है। अब लिख लेते हैं क्या, ए यूनियन बी। तो आप जानते हैं कि फिर यहां पर ए का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना, फिर यूनियन बी का वैल्यू लिखेंगे, और तब फिर दोनों को लेकर नेक्स्ट स्टेप में आएगा। हम यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन आप लोग जब परीक्षा में रहेगी, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो सीधे कर देंगे, और डिटेल रहेगा तो एक लाइन बढ़ा दीजिएगा तो नंबर मिल सकता है, ऐसे भी मिल जाएगा। तो देखिए 1 1 2 3 4 6 8, चूंकि यूनियन है 8 है, तो फिर 9 सीरीज में रखिए, फिर 12, फिर कितना 18, मैंने सीरीज में रख दीजिए। 18 के बाद 24 और 36, आंसर मिलाकर देखिए। फिर 5 नंबर बोलिए क्वेश्चन। इफ सेट ए 5 6 7 8 9, 5 6 7, अच्छा ये रोस्टर में दे दिया 8 9, और बी इक्वल टू कॉमा
हाँ बी इक्वल टू, हाँ सच डैट, बताए तो सच डैट, हाँ एक्स सच डैट 3 लेस देन इक्वल टू, हाँ लेस देन इक्वल टू भी है, अच्छा लेस देन है एक्स, हाँ फिर लेस देन 8, ठीक है, फिर एक्स, हाँ एक मिनट, कॉमा होगा तो एंड होगा, हाँ अलग करेगा, ये स्टेटमेंट हो गया, एस सच दैट एक्स के जगह पर एक्स सच दैट एक्स का ये एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा अब उसके बाद फिर क्या दे दिया, एंड, हाँ सर ई दिया है, बड़ा ई, क्या बोलते हैं उसको, मेंबर, मेंबर और नॉट मेंबर, एलिमेंट, एलिमेंट या मेंबर है ना, मेंबर आप क्या होगा, लिखा होगा रियल नंबर या इंटीजर या पॉजिटिव, हाँ होल नंबर, डब्लू से होल नंबर। देखो कि आई का मतलब क्या हो जाएगा, आई किस चीज को बहुत माने करता है, इंटीजर, आई क्या होगा, इंटीजर, ये बहुत ही यूज होगा, इंटीजर, स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, और हो जाएगा एन, एन क्या होगा, नेचुरल नंबर, हाँ हाँ नेचुरल नंबर, इंटीजर में इंटीजर नंबर नहीं लिखते हैं, लेकिन नेचुरल में नेचुरल नंबर लिखते हैं, नेचुरल नंबर, हाँ नेचुरल नंबर हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा, समझ रहे हैं, जीरो आपका होल नंबर में, इंटीजर, इंटीजर के बाद हो जाएगा रियल नंबर भी है, जो कभी चर्चा किए थे, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यहाँ पर आपको तीन ही को पूछेगा, इंटीजर, नेचुरल नंबर और डब्लू होल नंबर, वो तो अलग हो गया, क्या देते हैं कि ये नंबर लाइन है, ये आपका नंबर लाइन है, क्लियर, इधर आपके पास निगेटिव है, इधर आपके पास क्या है, ये लिखने का तरीका है, मालूम है ना, नहीं होगा तो बोलिएगा, प्लस का मतलब पॉजिटिव, अगर मान लेते हैं ये हम जीरो बना लेते हैं, निगेटिव होगा, और जीरो के बाद जो होगा वो पॉजिटिव होगा, आ रही बात समझ में, तो अब क्या होता है कि आपको मालूम है कि 1 से शुरू होने वाला, और 1 से ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इस तरीका से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक, तो यहां से जो नंबर आएगा ये सभी कहलाएगा नेचुरल नंबर, जीरो को भी इंक्लूड कर लिया तो ये क्या हो गया, होल नंबर, अब पूरा को इंक्लूड कर लिया तो ये हो गया इंटीजर, ये इंटीजर हो गया, ये होल नंबर हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया, यानी इंटीजर जो है नेचुरल नंबर और होल नंबर सबको अपने में समाहित कर लेता है, इसलिए इंटीजर कह सकते हैं कि इन दोनों के लिए सुपर सेट है, सुपर सेट मतलब इसमें ज्यादा एलिमेंट है ना, नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, है ना, यह कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर क्या हो जाएगा, उसमें एक अंक ज्यादा है, इसलिए सुपर हो गया, सुपर सेट अब हो गया सबसेट, प्रॉपर सबसेट, नेचुरल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर और इंटीजर, समझ में आ रहे हैं ना, एक दूसरे के अंदर, अगर मान लेते हैं कि इसको अगर गोला बनाएंगे, इस पर कहानी है, जब वेन आरेख सिखाएंगे तो बनाएंगे वेन आरेख में, कि अगर ये रखते हैं किसको, अगर एक गोला बनाते हैं तो इसमें सब में नेचुरल नंबर रख देते हैं, इससे बड़ा गोला में क्या हो जाएगा, ये होल नंबर, उसके तमाम ले रहता है ना, ये सब फोटो बना मिलेगा, और इसके ये क्या कहला जाएगा, इंटीजर, तो इंटीजर के अंदर सब अंदर उसके पेट में घुस गया, है ना, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कौन किसका सबसेट है, किसमें ज्यादा वैल्यूज है, ये सब चीजें होती है। अच्छा यूनियन है, इंटरसेक्शन कहेगा तो इंटरसेक्शन भी निकाल लेंगे, जैसे इसी सवाल में अगर आपको कहता यहाँ पे कि
आपको कह देता कि ये इंटरसेक्शन बी निकालिए, क्या होगा 1 2 3 4 6, हाँ 12 भी है, यस यस यस, हम 12 कंसीडर नहीं किया था, ये हो गया। कई चीज़ निकाल सकते हैं, केवल यूनियन ही नहीं। अगर आपको इसमें कहा जाए, इसमें कि आपको कहा जाए निकालने के लिए कि ए डैश बी निकालिए, इसी सवाल में तो कई चीज बन जाएगा ना। बाकी ए का जितना वैल्यू है सब लिख देंगे, तो एक मिलता है नहीं लिखेंगे, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, तो कौन सा लिखेंगे 8, 8 के बाद 12 नहीं 24, 2 ही हो जाएगा। माने एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं। ये ऑपरेशन आप अलजेब्रा ऑफ सेट है, ये अलजेब्रा ऑफ सेट है, क्योंकि अलजेब्रा ही तो है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए यूनियन बी, ए इंटू बी, अलजेब्रा हो गया। क्योंकि अलजेब्रा किसका है, सेट का है। क्लियर? इसको कहते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट या ऑपरेशन ऑफ सेट या ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, कुछ भी बोलते रहो सब चलता है। अच्छा बी डैश ए कहेगा, तो बी डैश ए कहेगा तो क्या हो जाएगा कि यानी 1 2 3 4 6 यानी 9 आएगा, 18 आएगा और 36 आएगा। अब आप समझ में आ रहे हैं ना, उसमें तो एक ही को दे दिया, आप वैरायटी निकाल सकते हैं। आप समझ में आ रहे हैं ना, क्योंकि सवाल एक से कई बनाया जाए, नहीं तो दिमाग क्या होगा कि केवल वहीं तक रहेगा कि अच्छा केवल इतना ही चीज होता है, लेकिन और भी हो जाएगा। तो हमारे को यहाँ क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी निकालने के लिए। तो जब आप इसको सॉल्व करने आइएगा तो आपको क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन ए के बारे में आप क्या लिखिएगा राज, वह 5 6 7 8 9, और बी को भी रोस्टर में लिखिए। जब भी स्टेटमेंट में दिया रहे ना तो उसको रोस्टर में बदल देना चाहिए। तो रोस्टर में बदलिएगा तो क्या होगा, 3 से बड़ा है, अगर इक्वल रहता तब ना 3 रखते हैं, इक्वल तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा 4 5 6 7। अब आपको कोई भी चीज पूछेगा तो निकाल दीजिएगा। आपको तो केवल यूनियन पूछा सवाल के मुताबिक, तो अब आप क्या लिखेंगे, आंसर बोलिए। आंसर हमारे ख्याल से जुबान पर आ जाना चाहिए। हाँ, ये 4 कौन बोलेगा, यूनियन है। 4 5 6 7 8 9 आंसर है। देखो है ना, बस समझ में आ रहा है कैसे बनेगा। अब किसका नहीं, ये तो आपका मैसेज है कि ये दो वैल्यू है, ये 3 से लेकर 8 के बीच में, वो कोई रैशनल नंबर तो नहीं है, क्योंकि 3 से 8 के बीच में आपका हो सकता है कि 3.5 भी तो होगा, तो 3 से बड़ा चाहिए। तो अगर मान के चलिए कि अगर 5 ही लेते तो 5 दूनी 10, और अगर मान लेते हैं कि 3 से भागेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा, 10.3 भी तो आ जाएगा, 10/3 भी तो आ जाएगा, 3 3 9 3 पॉइंट समथिंग। तो ये हो गया आपका कौन सा रैशनल नंबर। तो इसमें जो है माने इन्फिनाइट रैशनल नंबर होगा, 2 अंकों के बीच में पढ़े होंगे, है ना, 2 रियल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर होते हैं। दोनों को जोड़कर आधा कर दो, फिर जो निकला उसका आधा कर दो, करते करते चले जाती है। इसलिए ये मैसेज रहता है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं रहता। ये होता है कि आपको कौन सा नंबर लाइन से बात को पकड़नी। इंटीजर कहेगा तो इंटीजर कहेगा तब भी वही चीज होगा, क्योंकि आपको ये लिमिट दे दिया, आपका वैल्यू 3 से लेगा और ये 8 तक जाएगा, ये बात नहीं। और चूंकि पॉजिटिव में है, हाँ तो तीनों तो एक ही चीज हो गया, क्योंकि हमको दे दिया है कि 3 से 8 के बीच में ही वैल्यू लेना है। वही होल नंबर भी कहलाएगा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों होता है, हमको पॉजिटिव इंटीजर पे काम करनी है। अच्छा और बोलिए, तो समझ रहे हैं ना। अब ए डैश बी निकालने के लिए कहेगा तो क्या क्या 5 नहीं लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे, 8 9 लिखेंगे। अगर ए इंटरसेक्शन बी कहेगा तो 5 और 6 और 7 लिख देंगे, है ना, जो पूछेगा बना देंगे। माने जो रोस्टर मेथड पे, जो आपका टेबुलर मेथड में नहीं है,
सेट बिल्डर मेथड में है, उसको पहले हम टेबुलर बना देंगे, तो इससे क्या होगा, एक एक डिजिट क्लियर हो जाएगा, उसके अनुसार से कर लेंगे। तो हो जाएगा 6 नंबर। क्या है बोलिए? इफ ए इक्वल टू अच्छा इंटीजर कंप्लीट हो गया ना, और कुछ होगा? हाँ, एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। अब देखो ये सभी जो है किस में दे दिया है? प्रॉपर्टी में दे दिया है, यानी कि आपका सेट बिल्डर में है। एक्स डायरेक्ट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। हाँ देखिए, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 कॉमा देकर 3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स। हाँ, और लेस देन इक्वल टू 30। अब सॉल्व का अच्छा फाइंड ए यूनियन बी ना, सॉल्यूशन। तो क्या होगा, पहले तो हो गया, आप यहां लिखेंगे गिवन, और गिवन में अब सीधे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। अब पढ़िए क्या करता है, इंटीजर। इंटीजर हमने बताया अभी अभी, देखो काम में लग गया। इंटीजर क्या होता है, प्लस से लेकर माइनस तक सब इंटीजर है। तो अब यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है आपको बाउंड्री दे दिया, यानी कि आपके पास 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 10 को भी कंसीडर करेगा। तो 1 2 3, तो अब यहाँ 3 का मल्टीपल है, तो कितना लिखेंगे, 3 6 9, नहीं ये गलती हो रही है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से है, 5 से है, यानी कि ये 3 आपको कंसीडरेशन में नहीं रहेगा। आपको तो मल्टीपल के साथ साथ ये भी तो रिस्ट्रिक्शन है, बाउंड्री दे दिया। तो आपका यहाँ पर 3 का मल्टीपल है, लेकिन 3 को हम इसको कंसीडर में नहीं रखेंगे, जहां से शुरू करेगा वहीं से ना लेंगे। तो कौन कौन सा हो जाएगा, 6 9 12 15 8, 3 का पहाड़ा नहीं आता, 18 21 24 27 30, ये हो गया। बस यूनियन करना है, देयरफॉर आगे बात समझ में, ए यूनियन बी। तो कौन कौन आ जाएगा, 1 से लेकर 10 तो पूरा हो जाएगा, 1 2 बड़ा हो गया, 3 ये हो गया ना। आगे बात समझ में कैसे कैसे क्या होगा। हाँ निकाल दिए। कितना नंबर है सवाल, टाइप 4 ही चल रहा है ना। टाइप 4 हम एक बार यहाँ लिख ही दे, जगह ले लेता है। टाइप 4 कितना नंबर, 6 नंबर 7 है। बोलिए इफ, हाँ सेट एक्स है, कैपिटल देगा नहीं, हमेशा सेट का सेट जो प्रेजेंट होता है वो कैपिटल लेटर से, उसमें भले प्रिंट मिस्टेक हो, लेकिन नियम में बताया जाता है कि कभी भी किसी भी सेट को जब हम डिनोट करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से। ए इज अ परफेक्ट कॉमा कैपिटल वाई, अच्छा ये एक्स में दे दिया, एक्स सच दैट इज, हाँ तो इसको भी तो रिस्ट्रिक्ट करेगा ना, नहीं तो इन्फिनाइट चला जाए। 16, अच्छा तो अच्छा, तो अब आपको निकालना है, देन फाइंड आउट। अच्छा तो पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग रोस्टर में बदलेंगे, इसीलिए कन्वर्जन सिखाया जाता। एक्स का यहां लिख सकते हैं गिवन, एक्स का क्या लिखिएगा, और वहां से देखिए परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होगा, 2 से ऊपर 4, 49 दे दिया, समझ में बात आ जाइए। 4, इसका परफेक्ट स्क्वायर 2 निकलेगा, फिर 3 का कितना हो जाएगा 9,
फिर 4 का 16, 49। अब सेकंड का बनाइए। नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर, 6 से बड़ा यानी 7। नहीं सर, छोटा 6 से बड़ा है ना, उस साइड है ना 1 से। हाँ, तो 6 के बाद 7 हो जाएगा 11, 13, 15 और एक एक नंबर छोड़ के जाओ ना 15। अगर इसमें कहता प्राइम नंबर तो क्या होता? 7, 9 नहीं होता, 11 होता, 13 होता, 15 नहीं होता, है ना। ये सब चीजें कंसीडर कर, तो बन गया यहां से आप लोग का। इसलिए X यूनियन Y। अब देख लो, सब ले लोगे? हाँ सर, तो 4 फिर 7, 9, 11, 13, 15, 16, 25, 36, 49, है ना। ये आप लोग को बनाना है। को बेनिफिट हो जाएगी। बोलो, 8 नंबर है, बोलो दैट x 2। अब इसमें ना होल नंबर ना इंटीजर ना कुछ दे दिया। अच्छा, सेट b बोलिए =4। क्या निकालना है? ए यूनियन बी, ये फाइंड आउट करना है। यूनिवर्सल नहीं, यूनियन बोलो, फाइंड ए यूनियन बी। तो पहले आप इसको जब सॉल्व करने जाओगे तो आप पहले ए लिखोगे, -1 को कंसीडर कर रहा है यानी -1, उसके बाद फिर हो जाएगा नंबर लाइन पर 0, फिर उसके बाद हो जाएगा 1 और तब 2 होगा। और बी का क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा है, हाँ 1, 2, बस यहां से तो आप लोग बना ही लोगे, ठीक है। देयरफॉर ए यूनियन बी, तो सब आ जाएगा ना, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और -1, 0, 1, 2, 3, और इंटरसेक्शन होगा तो 1, 2 आएगा, है ना। 1, 2 आएगा, खाली 1, 2 दोनों में मिल रहा है। और बोलिए। अच्छा, टाइप 9 है, इसको आपको हम समझाते हैं। तो इसको 3 तरीका से करते हैं। पी का एलिमेंट्स बोलिए। A B C D E F। अच्छा, A B C E F that P minus यूनियन। अच्छा, P कैप, अच्छा ये P माइनस Q यूनियन P कैप Q इक्वल टू P। तो बाकी हम कुछ लेयर छोड़ दे रहे हैं। आपको क्या यहाँ लिखना चाहिए? गिवन जो हम लिखते हैं, P इक्वल टू ये लिख देंगे और Q इक्वल टू इतना लिख देंगे। देयरफॉर P माइनस Q हम ऐसा ही हमेशा लिखते हैं, लेकिन कुछ हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखेंगे? P माइनस Q में आपका A नहीं लिखेंगे, B लिख सकते हैं। B लिखिए, बदमाश। D E नहीं लिखेंगे, EIF नहीं लिखेंगे, तो ये 2 हो गया। अच्छा, एंड P इंटरसेक्शन Q, तो इंटरसेक्शन में दोनों में जो मैच करता है A C E F, ये हो गया ना। देन P माइनस I Q
यूनियन P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू हो जाएगा P डैश Q का कितना वैल्यू है, BD, B डैश Q का वैल्यू कितना हो गया, BD, बीच में क्या है, यूनियन। उसके बाद फिर क्या होगा, ACEF, A हो गया ना। अब यूनियन है तो क्या करेंगे, ये पूरे टर्म्स को जोड़ देंगे, सब एलिमेंट्स को, ABCDEF इक्वल टू P हो जाएगा ना इतना। ये हो जाएगा अब प्रूव्ड। ये हुआ, तरीका समझ बात आ गई ना, सिंपल जैसे अलजेब्रा करते हैं वही चीज हो जाती है। 2 है, हाँ, इफ A 1 2 3, हाँ 1 2 3, हाँ अब 3 होगा दे देगा अलजेब्रा, 2 3 4 5 और यूनिवर्सल हो जाएगा, वहां लिखा भी होगा वेयर यू इज यूनिवर्सल सेट, नहीं हो गया, क्या होगा 1 2 3 डॉट 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 8, ये हो गया। अब क्या करता है निकालने के लिए, प्रूफ करने के लिए, वेरीफाई दैट क्या है, ए कैप, अच्छा तो वही हो गया, डी मॉर्गन पढ़ा देगा, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, फार्मूला है। हाँ आप दूसरा प्रूफ कर लीजिएगा, क्या ए यूनियन बी कप ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट, यूनियन रहेगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन रहेगा तो यूनियन हो जाएगा। उसके बाद हाँ हाँ, तो इस तो यही उसे ही बना लीजिएगा, जैसे एक बताएंगे तो दूसरा बन जाएगा। अच्छा उसे बना दें, नियम से बना दें, तो यहाँ लिखेंगे क्या, गिवन आपका ए, इसलिए देखिए छोटा छोटा वैल्यू दे दिया 1 2 3, और यहाँ जब भी बनाएगा तो वर्टिकल 8। अब हमको पहले निकालना है, अभी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं कर जाएंगे, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, देन ए यूनियन पहले बी निकालते हैं, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया 1 2 3, हम पूरा सही सहज के बना देते हैं ताकि आपको कभी कभी समझ में आ जाए कि क्या क्या स्टेटमेंट कहाँ पर लिखना है। कितना लिख दें, 2 3 4 एंड 5, यही चीज, इसी को सिद्ध कर, ये टेबुलर मेथड से सिद्ध कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, इसी का स्टेटमेंट से है, इसी का वेन डायग्राम से है। राज यूनियन है तो 1 2 3 4 5, ये हो गया। अच्छा अलग पन्ना में जाते हैं, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यानी कि सीधे लिखिए U माइनस ए यूनियन बी, कंप्लीमेंट को तोड़ना होगा तो ऐसे करके तोड़ दीजिए। तो अब U का वैल्यू हमारे पास है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस, अब कितना तक निकालें इसका, 5 तक, 1 2 3 4 5, तो अब हम क्या कितना लिखेंगे बोलिए, 6 7 8, अरे बात समझ में ना, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, एक रिजल्ट हो गया। और उसको जो दूसरा साइड वाला निकालेंगे तो उसको 2 मान लेंगे, इसलिए फ्रॉम 1 and 2 सच इक्वल टू सच।
बस समझ रहे हैं? या तो लेफ्ट हैंड साइड लिखकर यहां तक लिखकर आ जाते हैं, फिर राइट हैंड साइड लिखकर वहां तक जाते हैं। अब यहां पर लिखेंगे अगेन, आपको क्या निकालना है? एक कंप्लीमेंट, क्योंकि अब कंप्लीमेंट का काम करना है, तो एक कंप्लीमेंट को क्या लिखेंगे? u माइनस, चूंकि तो अब u माइनस ए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस, अब एक वैल्यू है 1 2 3 ना, 1 2 3, इसलिए इसका रिजल्ट क्या होगा? बोल राज। हाँ हाँ, यस, 7 8। उसी प्रकार यहाँ कह सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं लाइकवाइज, मतलब उसी प्रकार, सिमिलरली, लाइकवाइज या सिमिलरली। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? आप डायरेक्ट अब यहाँ पर लिख सकते हैं। एक को तो डिटेल बना दिए, तो दूसरे को डिटेल बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो आपका जो है बी का कौन कौन सा वैल्यू था? 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास 1 हो जाएगा और 6 7 8, 6 7 8 अब हो जाएगा। देन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 4 5 6 7 8, और इंटरसेक्शन है, लिखिएगा यहाँ पर सर, बी कंप्लीमेंट हमारे पास 1 6 7 8, ये हो गया ना। इतना इक्वल टू कितना? चूंकि इंटरसेक्शन है, कैप है, तो जो जो मिलता है कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कौन कौन कॉमन है? 6 6 7 8, प्रूव्ड हो गया। तो यहां लिख सकते हैं ना, फ्रॉम, लिख सकते हैं ना, फ्रॉम एट, पहले 1 एंड 2 है ना, क्या लिखेंगे? ये यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। तो यहाँ पर वेरीफाइड लिखिए, प्रूफ रहेगा तब ना प्रूफ लिखेंगे। वो SCF, हाँ, यूजिंग सेट थ्योरी लिखिएगा। इस यूजिंग सेट थ्योरी की मदद से फाइंड LCM और SCF, बस सीधे फाइंड LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ हाँ, दोनों एक निकाल देते हैं, एक को समझा देते हैं, बन जाएगा SCF कितना कितना का? 12 और 15, बस दो का है, 12 15 जितना भी रहेगा। तो देखिए, जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा तो यहां लिख देंगे 12 के लिए हम A सेट लेते हैं, अब 15 के लिए B सेट लेते हैं, ठीक है। तो 12 का कितना लिखेंगे? कौन कौन सा फैक्टर होगा? 1 2 3 4 6 12 और 15 का 1 3 5 15, यही ना। तो इसमें जो सबसे पहले मैच करता हो, चूंकि यहां क्या है? C4 कॉमन, C4 कॉमन, इसलिए लिखेंगे देयरफॉर SCF ऑफ 12 एंड 15, SCF 12 एंड 15 क्या हो जाएगा? ये इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन होगा। अब पहला, जो सबसे पहला हो,
नहीं नहीं, 1 छोड़ के, 1 छोड़कर तो 3 हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। HCF एलसीएम निकाल देते हैं यहीं पर। उसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाँ तो उसमें क्या होगा, अच्छा उसको दूसरा पेज में बना देते हैं। एलसीएम निकालना है ना, तो उसे क्या हम एलसीएम, दोनों एक ही रनिंग सवाल है, दोनों एक ही को में पूछता है। एलसीएम कितना कितना का है, 12, 15 और 20। देखिए क्या बनाएंगे हम, इसको सेट ए मान लेते हैं, इसको सेट बी मान लेते हैं, इसको सेट ABC। अब देखो, अब ए एक सेट है जो रिप्रेजेंट करता है 12 का क्या, एम फॉर मल्टीपल यानी टेबल। तो क्या क्या हो जाएगा, 12, 24 बढ़ती है 36, मल्टीपल ना है पहाड़ा, ये तो चलेगा। कहाँ रुकेगा बतला देंगे। 36 बढ़ती है 36 बच्चे 48, फिर 60, 72 एंड डॉट डॉट डॉट। चूंकि आपको तो ये रोका नहीं है, फैक्टर तो रुक जाएगा, ये तो डॉट 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 जाएगा, इन्फिनाइट जाएगा। अच्छा बी ले लेते हैं, 15, 30, 45, 60, 60 के बाद 75 एंड सो ऑन। और सी का क्या हो जाएगा, 20, 40, 60, 80 एंड डॉट डॉट डॉट। अब बस में आ रही क्या रिजल्ट हो गया इसका, क्या रिजल्ट हो गया, देयरफॉर एलसीएम ऑफ, माने कॉमन ही है ना, एलसीएम हाईएस्ट जो सबसे पहले मिले, जो सबसे पहले मिले, क्या कि यार बढ़ेगा तो और भी तो मिलेगा, 120 पर भी तो तीनों मिल जाएगा। हाँ लोएस्ट में हाईएस्ट और हाईएस्ट में लोएस्ट, यही कंफ्यूजन है। हाईएस्ट में लोएस्ट लेंगे इसमें से जो सबसे पहले आए। तो हमको यहाँ पर यहीं पर तो दिमाग में बात आ गई, एक छोटा तरीका होता है जो सबसे पहले वो नंबर, और तो वही ना हुआ। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम, आप एलसीएम लिख दिया था तुम लोग के चक्कर में। एलसीएम आप 12, 15 और 20 क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीनों में सबसे पहले कौन मिल गया, और सॉरी 60। देखो आंसर होगा, हो गया ना, ये तरीका हो गया। एलसीएम में क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे, तो ऐसे एलसीएम तो पढ़े हुए हो, ऐसे आइडिया हो जाएगा कि इसका एलसीएम क्या होगा। ऐसे कैसे पता करोगे कि एलसीएम क्या होगा, नहीं तरीका ऐसा कर लो, जो सबसे बड़ा वैल्यू है ना उसका टेबल पढ़ो। 20 से दोनों में से कोई कटेगा नहीं, 20 का उसके बाद क्या होगा, 40 से कटेगा नहीं, 60 कट जाएगा। अगर आपके पास रहे 2, 4 और 10 तो इसका एलसीएम कितना होगा, 10 को तो 2 काट देगा, 4 नहीं 20 हो जाएगा। समझ रहे हैं, 20 हो जाएगा। जैसे अगर रहे 5, आपका रहे 12 और 20, तो देखो 60 है ना। ऐसे पकड़ा जाता है कि जब भी एलसीएम निकालना हो तो हाईएस्ट को देखो और बाकी देखो कि काट रहा है कि नहीं। जहां पर वो काट लेगा तीनों, वही आपका एलसीएम हो जाएगा किसी भी वैल्यू का। कभी भी एलसीएम निकालना तो इसको आजमा कर देखना, एक तरीका भी है एलसीएम निकालने का। तो आज इतने रहने देते हैं क्योंकि 5:30 बज गया, सर का क्लास होगा, लोग आ जाएंगे। लेकिन बात क्लियर हो गया ना बहुत सारा, अब प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा क्लियर। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।